बड़ी जानकारी आज की बता दें कि बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे और कुछ ही समय के बाद ये बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है। 29 सीटों पर आज गिनती होनी है और ऐसे में बता दें कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी और ऐसे में एआईएमआईएम की अगर बात करें, महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं और कुछ ही देर बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है और सभी की नजरें हर एक सीट पर टिकी हुई है। बता दें कि किस्मत का फैसला आज तय होने वाला है। बीएमसी चुनाव के मतदान प्रतिशत जो है वो अब अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले ही एनसीपी नेता ने जीत का भरोसा जताया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर से पार्टी को सकारात्मक संदेश मिला है और कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से मेहनत की है और जिशान सिद्दीकी ने विश्वास जताया है कि इस मेहनत का असर नतीजों में जरूर दिखाई देगा और परिणाम जो है पार्टी के पक्ष में होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं की आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में सबकी नजरें जो हैं वो अब और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए रमेश जी हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देखते हैं कि कितना खास है ये, क्योंकि सभी की निगाहें जो है अब रिजल्ट पर टिकी हुई है। देखिए अनीता, आज का जो दिन है मुंबई कर और मुंबई वासियों के लिए बड़ा है और क्योंकि लोकल लाइफलाइन जिसको कहा जाता है नीचे निकाय चुनाव, उसका रिजल्ट आना है और कल लोगों ने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट किया है। क्या वो वोट उनके मनपसंद जगह जाके क्या उनका ही चुना हुआ व्यक्ति पार्षद बनेगा? तो इस तरीके की संभावना, इस तरीके की लालसाएं आज वोटों के अंदर हैं। अब 10 बजे के बाद में जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, उसकी काउंटिंग जब शुरू होगी तभी उसके बाद ही पता चल पाएगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे में रुझान बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि 227 जो जितने भी निकाय हैं उसमें पलड़ा किस पार्टी का भारी पड़ रहा है और कौन मुंबई का अगला किंग बनेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लग रहा है रमेश जी की जो ठाकरे ब्रदर्स हैं इस बार इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो पलटता हुआ दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल पलटेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतने सालों के बाद में एक घर के 2 भाई बिल्कुल अलग थे, राजनीतिक तौर पे जो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा था वो सारा सिमटा है और एक साथ एक चुनाव में एक मंच पे आए हैं। और उससे हुआ क्या है, दोनों गुटों के, चाहे नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं और इधर शिवसेना उद्धव गुट, दोनों जब साथ में आ गए तो दोनों के जो कार्यकर्ता है उनमें बड़ा जोश आया है, बड़े खुश थे कि नहीं, कम से कम कई सालों के बाद हमारी घर वापसी हो रही है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ ये सब कह देना तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब चीजें वोट में चीजें तब्दील हो पाएंगी? क्योंकि हम तो देखते हैं अब जब उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो पता चलता है कि अखिलेश यादव के रैली में लोगों का हुजूम था, बहुत भारी भरकम था, लेकिन पता चला वो हुजूम जो है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता है, जीत दूसरी पार्टी का जाता है। कोई कहीं ऐसा ना हो कि पता चला खाली दिखाने के लिए सहानुभूति तो वोटरों ने दे दी कि ठीक है दोनों भाई आ गए, एक साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको वोटिंग करने का जो समय होता है और जो जब निर्णय लेना होता है तो किसी और पार्टी को दे देते हैं। अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आके और अपनी खिसकी हुई जमीन, सियासी जमीन जो खिसक गई थी, उसको बचाने का जो प्रयास है, क्या वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि बीजेपी और शिवसेना का किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत तगड़े से मैदान में जुटे हुए थे, लगातार रैलियां भी किए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी और एकनाथ
शिंदे की जो शिवसेना है, इनका अलायंस अनीता बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये हमने विधानसभा में भी देखा है, हालांकि ठीक है लोकसभा में उतना परफॉर्म जो नहीं कर पाए थे, लेकिन इसका जो विधानसभा का जो स्कोर रहा है उसमें इनका बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इनके साथ में पहले अजीत गुट भी था, उनके साथ में और भी छोटी मोटी सब पार्टियां थी, तो अलायंस मजबूत है। और अब आज देखना यही होगा कि चीजें इस चुनाव में बदल गई हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ठाकरे ब्रदर साथ में आ गए हैं, और इसमें दूसरी बात यह है कि कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है, वो भी अपनी खोई जमीन को फिर तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अचंभित करने वाला रिजल्ट इस बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और है कि कल बहुत सारे ऐसे तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर नेता से लेकर राजनेता, कई बॉलीवुड सितारों ने भी वोट डाला था, और जो मुद्दे हैं आम जनता के, उस मुद्दों की भी मैं बात करूंगी। सब मिलाकर अगर मैं कहूं, और मुंबई को आप बहुत करीब से जानते हैं, महाराष्ट्र को बहुत करीब से जानते हैं, राजनीति के बारे में आप बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? देखिए, जहां तक आपने बात करी कि फिल्मी सितारों ने वोट कल करा है, तो जाहिर सी बात है, माया नगरी है, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, सारे सितारे वहीं पे बसते हैं। और जब आपने देखा कल किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं था जिसपे कोई ना कोई फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पे वोट करने ना गया हो। मीडिया के कैमरे वहां पे थे, और वोट करने के बाद वो वाइट भी दे रहे थे लोगों को, मीडिया कर्मियों को बता रहे थे अपने पसंद का कि हम विकास के नाम पे वोट करेंगे या किसके नाम पे वोट करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, कोई जो वोटर होता है वो अपने पत्ता नहीं खोलता है, हैंड पे पत्ते खोलता नहीं है। वो तभी जब रिजल्ट जब सामने आता है तभी पता चल पाता है कि कौन जीता और कौन हारा। अब इसमें रही बात, देखो मुंबई जो नगर निकाय है बीएमसी, ये दुनिया का सबसे धनी माना जाता है। अब जब इतना मालदार जब ये निकाय है, तो इसमें जाहिर सी बात है सारी पार्टी यहाँ सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि यहाँ जब नीचे से अगर चीजें मालदार हैं तो ऊपर जितने भी चुनाव बड़े हो जाते हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा हो जाए ना, तो उसके इसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको मैं हमेशा से बीएमसी को विधानसभा का सेमीफाइनल मानता हूँ, क्योंकि जिसकी हुकूमत इसमें रही है तो उसको एडवांटेज बड़े चुनावों में मिलता है। और चूंकि यहाँ पे बीएमसी में शिवसेना, जो एक शिवसेना होती थी एकल, जब सिंधे टूट के नहीं गए थे, तो उससे पहले तो जो वाला साहब की जो शिवसेना थी, वो उसका एक छत्र राज बहुत लंबे समय तक बीएमसी पे रहा है। लेकिन क्या वो राज यथावत रह पाएगा या खत्म हो जाएगा? और क्योंकि अब चुनावी डिले है काफी, 4 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 2021-22 में चुनाव होने थे, लेकिन इन 4 सालों में चुनाव भी वहां पे नहीं हो पाया है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, वो सब हमको सबको पता ही है। लेकिन इतने अंतराल के बाद में जब चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत अनोखा चुनाव है ये। ठीक है, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद रमेश जी। बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर आज मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, और ऐसे में आज बेहद ही खास दिन माना जा रहा है। गिनती के बाद से 1700 उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला हो जाएगा, और गुरुवार को मतदान के बाद से ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में बीएमसी के विक्रोली गोदाम में पहुंचा दिया गया था, और काउंटिंग के लिए 23 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां एक साथ 2-2 प्रभागों में मतों की गिनती शुरू हो गई है, और इसके साथ ही 23 मॉनिटरिंग ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है। बीएमसी के कमिश्नर जो है, उन्होंने काउंटिंग की तैयारियों को भी लगातार लेकर यहां पर जानकारी साझा की है, और कड़ी सुरक्षा के बीच अब काउंटिंग शुरू हो गई है।